नमस्कार। कवि सेनापति की कविता की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। बानी सो सहित सुबरन मुह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त की सिथाती में कवितन की राज को। प्रस्तुत जो पद है यह सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर नामक रचना की पहली तरंग श्लेष वर्णन से लिया गया है। पूरे पद में श्लेष का चमत्कार है। श्लेष के द्वारा पूरे पद के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ थाती धरोहर धन संपत्ति के पक्ष में, दूसरा कवित्त कविता के पक्ष में। कविता के पक्ष में और धन धरोहर के पक्ष में दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ जो कवि है वह किसी राजा से अपने काव्य को सुरक्षित रखने की प्रार्थना कर रहा है। पहले थाती पक्ष में, धरोहर पक्ष में इसका अर्थ करेंगे। कवि कहता है, मैंने धन की धरोहर के समान राज्य को अपनी संपत्ति, अपनी धरोहर सौंपी है। बानी सो सहित सुबरन मुह रहे जहाँ। थाती के पक्ष में बानी का अर्थ है चमक। जहाँ कांति युक्त, चमक से युक्त, चमकती हुई स्वर्ण की मोहरें हैं। सुबरन स्वर्ण, बानी सो सहित चमक से युक्त, कांति युक्त स्वर्ण की मोहरें हैं, मुहरें मोहरें हैं। धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, जो बहुत प्रकार की संपत्ति के समुदाय को रखती है। अर्थ समाज को, संपत्ति के समुदाय को रखती है। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, अलंकार आभूषण कि हे राजन आप इसकी संख्या कर लीजिए, आप इसको गिन कर देख लीजिए, गिन लीजिए। इसमें बहुत सारे आभूषण हैं, इनकी आप संख्या कर लीजिए। जो धरोहर में आपको सौंप रहा हूँ इसमें स्वर्ण युक्त, चमक से युक्त मोहरें हैं और बहुत सारे आभूषण हैं जिनकी आप संख्या कर लीजिए। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। ऐसी सुंदर सामग्री को, ऐसी सुंदर संपत्ति को आप ऊपर मत रखिए, अर्थात बाहर मत रखिए। कहीं छिपा कर ऐसी जगह रखिए जहां आसानी से इसे कोई चुरा न सके। राखो मति ऊपर, इसे ऊपर मत रखिए, बाहर मत रखिए। सरस ऐसे साज को, ऐसी सुंदर सामग्री को, ऐसे सुंदर सामान को। अर्थात कहने का भाव यह है कि इसे किसी तहखाने आदि सुरक्षित स्थान में छिपा कर रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चारी चरण की, कि हे महाजन जिसके पास वह अपनी धन संपत्ति रख रहा है उसे महाजन के नाम से संबोधित कर रहा है। राज्य को वह, राजा को वह अपनी संपत्ति सौंप रहा है और उसे महाजन कह रहा है, क्योंकि महाजन के पास ही धन रखा जाता है। हे महाजन, आजकल 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। सुनो महाजन चोरी होती चारी चरण की, चरण कौड़ियाँ, कौड़ी कि हे महाजन सुनिए, आजकल 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। इसीलिए सेनापति कहते हैं कि
जिसके पास मैं धरोहर रख रहा हूँ वह धरोहर रखने वाला, मैं आपके पास अपनी धरोहर रख रहा हूँ और इसकी सुरक्षा चाहता हूँ, और ऐसा करते हुए मैं इसके ब्याज की भी परवाह नहीं करता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जो मेरा मूल धन है आप उसकी सुरक्षा करें। मैं ब्याज का लोभ जो है वह भी छोड़ रहा हूँ, ब्याज भी नहीं लेना चाहता। यह धन संपत्ति आपके पास रख रहा हूँ, इसके बदले में कोई मैं ब्याज नहीं चाहता। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। सेनापति कहते हैं कि इसी से ब्याज को छोड़कर कहता हूँ कि आप इसकी रक्षा कर लीजिए, जिससे कोई इसे चुराए नहीं। लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी। इसीलिए आप इसकी रक्षा कर लीजिए ताकि इसे कोई चुरा न सके, कोई इसे चुराए नहीं। मैं सूद नहीं चाहता, केवल अपनी थाती को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, केवल अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यह जो अर्थ है यह धन संपत्ति धरोहर थाती के पक्ष में है। दूसरा अर्थ कविता के पक्ष में, कवित्व के पक्ष में देखते हैं। कवित्व के पक्ष में जब अर्थ करेंगे तो वाणी का अर्थ हो जाएगा वाणी अर्थात सरस्वती। सुबरन, सुबरन का अर्थ होगा सुंदर वर्ण, वर्ण जिनसे अक्षर बनते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, तो सुबरन सुंदर वर्ण। मुँह, मुख, बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ। जहाँ सरस्वती के साथ सुंदर वर्ण मुख में रहते हैं, अर्थात कविता में सुंदर वर्ण हैं और सरस्वती का वास है। धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और मेरी यह जो कविता है अनेक प्रकार के अर्थ समुदाय को धारण करती है, अर्थात इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, और आप इसकी संख्या करके देख लीजिए। इसमें अनेक प्रकार के, इस कविता में, इस काव्य में अनेक अलंकार हैं, अनेक प्रकार के अलंकार हैं। आप उनकी संख्या कर लीजिए, आप गिन कर देख लीजिए, अलंकार इसमें बहुत हैं। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, जो इतनी रसयुक्त रचना है, जो रसयुक्त साज है, इसे हमेशा मति के ऊपर रखिए, अपनी बुद्धि में इसे ऊपर स्थान दीजिए, अर्थात इसे कभी न भूलिए, इसको कभी मत भूलिए। ऐसी रसयुक्त यह जो कविता है इसे अपनी मति में ऊपर ही रखिए, अपने ध्यान में रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की। हे महाजन, हे श्रेष्ठ व्यक्ति, सुनिए, आजकल 4 चरणों तक की चोरी हो जाती है। 4 चरण जो छंद का चतुर्थांश होता है, छंद का चौथा हिस्सा होता है, उसे चरण कहते हैं। तो कि आजकल तो 4 चरणों तक की भी चोरी हो जाती है। लोग दूसरे का पूरा कवित्व, पूरी की पूरी कविता चुरा लेते हैं। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। इसी कारण सेनापति बिना विलंब के, बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के इस बात को कहता है, विलंब को छोड़कर, देरी को छोड़कर कहता है कि आप इसे बचा लीजिए। लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी। इसीलिए मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ, आप इसे बचा लीजिए, जिससे इसे कोई चुरा न पाए। वित्त किसी थाती में कवितन की राज को। मैं अपनी कविता को, अपनी कविता की धरोहर को, राज्य को सौंप
रहा हूँ। मैंने धन की धरोहर के समान राज्य को कवित्वों की धरोहर सौंपी है, आप इसकी रक्षा कर लीजिए। पूरे पद में श्लेष और उपमा अलंकार है। वित्त की सी थाती बानी सो सहित, इनमें पूरे पद में श्लेष अलंकार है और श्लेष के साथ में उपमा अलंकार देखने को मिलता है। आगे की पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।